अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। वसीम अफजल जोड़ा, मैंने इनका पहले प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने आपको इनकी ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात जो थे ना वो सुनाए थे। आप लोगों ने उस प्रोग्राम को बड़े शौक़ से देखा। आप लोगों ने ज़िला गुजरात के जितने भी लोग पूरी दुनिया के अंदर बैरून मुल्क भी जो मौजूद हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप उसके व्यूज़ चेक कर लें। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है ना 200K से ज़्यादा लोगों ने जो है ना अब तक उस प्रोग्राम को देख लिया है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये लिखा था कि वसीम अफजल जोड़ा जो है ना ये तो कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर थे, तो आपने इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया। आज मैं आपको इनकी ज़िंदगी की जो है ना मुकम्मल बायोग्राफ़ी बताऊंगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ सिलसिला, इनकी पैदाइश से लेकर जो है ना आज तक के जो हालात होंगे, जिनकी मैंने तसल्ली कर ली, जिन पर मैंने रिसर्च कर ली, वो सारी चीज़ें आज आपसे शेयर करूँगा। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि वसीम अफजल जोड़ा जो थे ना, इनके वालिद साहब DFC थे, डिप्टी फूड कंट्रोलर। ये बड़ी अच्छी पोस्ट थी। वो हाफ़िज़ कुरान थे और इनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 1 बेटा और 3 बेटियां माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान हैं। इनके जो वालिद साहब थे ना, उन्होंने 1971 में कबल अज़ वक्त जो थी ना पेंशन ले ली थी। अनवर सीमा नामी एक शख्स था जी, जिसने डेरा गाजी खान ट्रांसफ़र करवाने की ना इनको धमकी दी थी। इंटरनेशनल इंटर कॉलेज में जो थे ना, इंटर कॉलेज जोन कबड्डी मुकाबलों में वसीम अफजल जोड़ा रनर्स अप रहे। 1971 में ज़िम्मेदार डिग्री कॉलेज में भाई जंप मुकाबलों में फर्स्ट आए। पंजाब के 4 कबड्डी के बड़े खिलाड़ी पहली दफ़ा वसीम अफजल जोड़ा ने पकड़े। अकबर बट ऑफ नौशहरा विरका को 1970 में ज़िले मुकाबलों में वसीम अफजल जोड़ा ने कैम्बलपुर की तरफ से खेलते हुए पकड़ा। अजीम नागरा ऑफ लाहौर और एहसानुल्लाह भट्ट को इंटर डिवीज़न यूथ कबड्डी टूर्नामेंट में 13 अगस्त 1973 को पकड़ा, जबकि गामा बहावलपुरिया को अवामी मेला 1974 में पकड़ा। 1973 को इंटरनेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप में रनर अप रहे। वसीम अफजल जोड़ा और अब्बास असगर जोड़ा कौमी कबड्डी टीम में अनाउंस हुए। गवर्नमेंट ने 2 कौमी कबड्डी टीमें तैयार की, एक का नाम पाक ग्रीन और दूसरी का नाम पाक ब्लू रखा गया। अगस्त 1975 में गुजरांवाला में एक मैच खेला। इस वक्त वसीम अफजल जोड़ा पाक ब्लू की जानिब से खेल रहे थे। ज़िम्मेदार डिग्री कॉलेज गुजरात ने 5 दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी को जीता। 1970, 71 और 1973 में वसीम अफजल जोड़ा टीम में शामिल थे। बाद अज़ां 1974 और 75 में आफ्ताब असगर जोड़ा ने कबड्डी टूर्नामेंट जीत लिया। वसीम अफजल जोड़ा को 1974 में पंजाब कबड्डी का कलर मिला। मार्च 1978 में सरगोदा में इंटर डिवीज़न पंजाब कबड्डी टूर्नामेंट जीता। फिर नाज़रीन, आपको मैंने इनके प्रोग्राम में बताया था कि इनको एक केस में जो है ना जेल जाना पड़ा। 1981 में जो है ना हाफ़िज़ सुलेमान भट्ट जो है ना जेल से रिहा हो जाते हैं, और जिस वक्त हाफ़िज़ सुलेमान भट्ट जो है ना वहाँ से रिहा हुए तो खालिद मियाँ जो बाद में सेशन जज रिटायर हुए हैं, ये जो थे ना वसीम अफजल जोड़ा के रूममेट थे, यानी चक्कीवाल थे। अब उसके बाद 1982 में जो है ना खालिद मियाँ की भी ज़मानत हो गई और वो भी रिहा हो गए। बाद में डॉक्टर मुश्ताक जो थे ना, ये PhD केमिस्ट्री इन्होंने किया हुआ था और हेड ऑफ केमिस्ट्री थे। ये जो थे ना, ये वसीम अफजल जोड़ा के जो है ना रूममेट बन जाते हैं, और इनके साथ जो है इनको चक्की में रहने का जो है इत्तफाक हो चुका हुआ है। और साथ ये जो मुश्ताक साहब थे ना, ये हेड ऑफ द केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर भी थे। इन सब की इमाम पर जो है ना वसीम अफजल जोड़ा जो है ना जेल के अंदर MA हिस्ट्री करते हैं, और ये सब जो थे ना वसीम अफजल जोड़ा की बड़ी मुआवनत करते थे और पढ़ाई में इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा मदद करते थे। इन्होंने जेल के अंदर रहकर जो है ना 2nd डिवीज़न जो थी वो हासिल की थी। उस वक्त जो थी ना पंजाब की 28 जेलें हुआ करती थी। इन जेलों में से जो है ना 46 कैदियों को रिफ्रेशर कोर्स के लिए जो है ना लाहौर बुलाया गया, और इस जो है ना मुकाबले के अंदर वसीम अफजल जोड़ा जो थे जेल के अंदर फर्स्ट आए थे। 5 दिसंबर 2005 से लेकर जो है ना 10 मई 2010 तक जो है ना ये आल पाकिस्तान जो सिनेमा एसोसिएशन थी ना, उन तमाम मालिकान के ये जो है ना चेयरमैन भी रह चुके हुए हैं। इसके बाद जो है ना वसीम अफजल जोड़ा जो है 12 अगस्त 1999 को जो है ना पूरे गुजरात के जो है सिटी के, यानी गुजरात शहर के जो है ना मुस्लिम लीग काफ के जो है नायब सदर मुंतखब हो जाते हैं। और फिर नाज़रीन 20 जनवरी 2007 को जो है ना मुस्लिम लीग लायर विंग जो है ना ये ज़िला गुजरात की, उसके जो है ना नायब सदर मुंतखब हो जाते हैं, और जो कि अभी तक वो जो है ना वही हैं। इसके बाद जो है ना जनवरी 2010 को मुस्लिम लीग काफ की जो है ना नायब सदारत से ये मुस्तफ़ी हो जाते हैं, यानी ये छोड़ देते हैं काम। ये जो चौधरी वसीम अफजल जोड़ा थे ना, ये शुरू से ही यानी पहले दिन से जो है ना चौधरी ज़हूर अलाई के जो है ना बहुत ज़्यादा ख़ास थे, यानी उनके साथ इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ था, और ये उनके बहुत ज़्यादा वेल विशर और सपोर्टर थे। और आज भी
वसीम अफजल जोड़ा जो है ना वो यही बात कहते हैं कि जो चौधरी शुजात है ना ये मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और मैं पहले दिन से आज तक इन्हीं का वेल विशर और सपोर्टर हूँ। नाज़रीन आप ये देखें कि इन्होंने ना अक्सर अपने प्रोग्राम्स में जो है ना ये बात कही हुई है और ये बात आज भी जब मेरा उनके साथ रब्ता हुआ है, जब मैंने उनसे ये सारी डेट्स वगैरह ये चीज़ें ली, इनकी हिस्ट्री ली, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में ये बात कर चुका हूँ कि अगर मैंने और मेरे वालिद साहब ने किसी का माल लिया हो, किसी का माल खाया हो या किसी बंदे से किसी गलत काम के पैसे लिए हों तो मैं आज भी जो है ना उसके पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वो बंदा मुझे कॉल करे, मुझसे पैसे ले ले। मकसद जो है ना बात करने का ये है कि वो आज भी जो है ना वो इस बात पर कायम है कि मैंने जो सियासत की है या मैं जितनी देर भी मुस्लिम लीग काफ के साथ मुंसलिक रहा हूँ मैंने किसी के साथ दो नंबरी नहीं की। नाज़रीन ये बहुत बड़ी बात होती है कि बंदा जो है वो इतने बड़े बड़े ओहदों पर रह चुका हो, इंटरनेशनल लेवल का वो स्पोर्ट्समैन हो, उसके अलावा पूरे शहर के अंदर जो है ना उसकी शोहरत से हर बंदा वाकिफ़ हो, बावजूद इसके जो है वो बंदा किसी के साथ दो नंबरी ना करे। और आज भी उन्होंने जब मैंने फ़ोन पर उनसे पूछा ना कि भाईजान आपके बारे में मैं ये बात लोगों को बता दूं कि रोज़े हशर वाले दिन मैं देनदार हूँगा, तो उन्होंने कहा कि रोज़े हशर वाले दिन किसने देना है, मैं आज जो है ना दुनिया में उस बंदे के पैसे दूंगा। कोई एक शख्स पूरे ज़िला गुजरात में या पूरे पाकिस्तान में ये साबित कर दे कि मेरे वालिद साहब ने या मैंने किसी बंदे से कोई नौकरी लगवाने के किसी भी मद में जो है ना पैसे लिए हों, तो मैं आज भी जो हूँ उस बंदे के पैसे देने का जिम्मेदार हूँ और मैं फौरी तौर पर दूंगा। नाज़रीन ये बहुत बड़ी बात है। मैंने वसीम अफजल जोड़ा साहब का जो प्रोग्राम किया था ना उसमें मैंने जो बातें आपसे की थी, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि उनकी ज़िंदगी का जो खेल पर जो उनका जो ज़िंदगी का हिस्सा था वो तो आपने शेयर ही नहीं किया। तो आज मैंने सारी वो बातें कबड्डी के जो है ना किस तरह इंटरनेशनल प्लेयर बने, कबड्डी में किस तरह इन्होंने जो है ज़िले गुजरात का नाम रोशन किया, ये सारी बातें आपसे शेयर की है। नाज़रीन आप यकीन करें कि इतने नाइस ये बंदे हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मेरे बड़े भाई चौधरी नबी अहमद साहब के साथ इनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे। मेरे भाई जो है ना अक्सर ये बताया करते थे कि ये बंदा बेज़रर इंसान है, यानी कि वो इनके नाम के साथ ना बेज़रर कहा करते थे कि ये बंदा जो है ना अपने मुफादात के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। तो नाज़रीन ये इनकी ज़िंदगी के हालात थे और ज़िला गुजरात के अंदर चूँकि बहुत बड़ा ये नाम है इसलिए मैंने जो बातें मेरे तक पहुँची या जिन बातों की मैंने तस्दीक की वो सारी बातें मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। और आप ये देखें सबसे बेहतरीन मैसेज ये है कि जिस तरह सियासतदान होते हैं, सियासत छोड़ दो लोग इन पर उंगलियाँ उठाते हैं कि तो फलाने का ले लिया, फलाने के साथ ज़्यादती कर दी। आज भी अगर कोई शख्स वसीम अफजल जोड़ा पर उंगली उठाएगा तो मैं उसके पैसों का देनदार हूं। बेशक आप कॉल करके जो है ना चेक कर लीजिएगा, कोई बंदा हाथ खड़ा कर दे उसके पैसों का देनदार मैं हूँगा। तो नाज़रीन ये बहुत बड़ी बात थी। प्रोग्राम के बारे में कोई ऐसी बात जो मैं आपसे ना कर सका हूँ आपके नॉलेज में हो और वो बात हक़ाइक़ पर मबनी हो तो बिल्कुल आप लिख दीजिएगा ताकि लोग उसको पढ़ते रहें। और मैं ऐसे किरदार जो कि बहुत कम देखने में मिलते हैं मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और आइंदा भी जो है ना इस तरह के अफराद जो अपने ज़िले के अंदर बहुत अच्छी शोहरत रखते हूँ मैं इनकी भी बायोग्राफी करूँगा और सारे हालात आपके सामने रखूँगा। इंशाअल्लाह ताला आप कमेंट बॉक्स से जो भी सवाल पूछेंगे जो मेरे नॉलेज में होगा मैं लाजमी उसका जवाब आपको दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।